Hello everyone, this is Preeti Sharma. Welcome to Mindzilla. We rise by lifting others. So everyone, I hope you're all doing well. सबकी तैयारी एग्जाम की अच्छी चल रही है. So friends, today before we start with our next topic, I would like to talk about your queries. So थोड़े दिन पहले भी ये क्वेरी हमारे वीडियो पे कमेंट आया था दैट मैम एग्ज़ाम कब है. सो गाइज एज यू ऑल नो, जो स्टेट ने जो भी JKSSB ने हमें डेट मेंशन की है दैट इज 22 to 28 of October, बट दिस इज टेंटेटिव डेट एंड हम सर्टेनिटी के साथ नहीं बोल सकते हैं कि एग्ज़ाम एग्जैक्टली इसी डेट पे होगा या नहीं होगा. एंड इवन आई रिमेंबर अभी कुछ 3-4 दिन पहले भी डेली एक्सेलशियर पे एक नोटिस आया था इन विच इट वाज मेंशन कि जो भी डेट टेंटेटिव डेट गवर्नमेंट ने दी थी दैट हैज़ बीन कैंसल्ड. बट गाइज ऐसा कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है. आप लोग बिल्कुल तैयारी करते रहिए एग्ज़ाम की. हम श्योरली नहीं बोल सकते हैं एग्ज़ाम आपका 22 to 28 अक्टूबर के बीच में होगा या नहीं होगा, बट द थिंग इज वी कैन नॉट सी एनीथिंग, राइट. सो इसीलिए कोई भी रूमर सुन के आप लोग अपनी प्रिपरेशन बंद ना करें. वीडियोस आपके पास रोज आ रही हैं, जो भी आपके पास मटेरियल है यूज करें, प्रिपेयर करें सो दैट इन केस अगर एग्जाम हो जाता है आपको डिसअपॉइंटमेंट ना हो. एंड येस, अगर बाय चांस एग्जाम आपका पोस्टपोन हो जाता है, वेल एंड गुड, आपके पास और टाइम मिल जाएगा आपको प्रैक्टिस के लिए. जो भी आपके वीक पॉइंट्स होंगे आप उन पे और वर्क कर पाएंगे. बट फॉर नाउ ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है. देयर इज नो सच न्यूज. सो यू कीप प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंग टू द डेट ओनली, राइट. आप लोग उसी हिसाब से तैयारी कीजिए जैसे आपको एग्जाम 22 से 28 अक्टूबर के बीच ही देना है. दिस आई वॉन्टेड टू क्लैरिफाई. एंड ऑल्सो आई होप जो भी आपको वीडियोज मिल रही हैं आप उनका बेनिफिट उठा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है एंड आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं accordingly. And yes, in case आपको कोई doubts आते हैं, do not panic. You can of course ask your doubts. आपकी जो भी queries हैं, please ask them. We are always ready to help you. So now everyone, in the last video that was shared, we discussed subject verb agreement, and with that हमारा verb का जो topic था वो खत्म हो गया था. सो टुडे नाउ एवरीवन बैक विद अनदर वीडियो विद न्यू टॉपिक, एंड द न्यू टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद टुडे इज डिटर्मिनर्स. सो गाइज, डिटर्मिनर्स बहुत सिंपल इजी टॉपिक है. यस, मैं श्योर नहीं हूँ आप लोगों ने कभी डिटर्मिनर्स के बारे में सुना है या नहीं सुना है, बट यस, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट. जो भी इसके बीच में इसकी टाइप्स आती हैं वो आई एम श्योर आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़ी होंगी. बट यस, मे बी आपको डिटर्मिनर्स वर्ड फर्स्ट टाइम आपके लिए न्यू होगा. सो डिटर्मिनर्स गाइज, इफ यू ब्रेक दिस वर्ड बिल्कुल सिंपल में अगर हम इसका मीनिंग समझें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिन. सो गाइज, डिटर्मिन का मीनिंग क्या होता है? डिटर्मिन का मीनिंग है कोई चीज पता होना, कोई चीज पता करना. सो डिटर्मिनर्स आर बेसिकली सच वर्ड्स which help us to know whether something is singular or plural, right? Also which help us to know whether something is important or not, right? So basically determiners का purpose है कुछ पता करने के लिए, you know, they add something to the word, right? हम इनको एक तरह से adjective भी मान सकते हैं क्योंकि ये हमारे noun को, हमारे object को मॉडिफाई करते हैं, मतलब उनके मीनिंग में कुछ नया ऐड करते हैं. सो गाइस, दिस इज हाउ वी डिफाइन डिटर्मिनर्स. सो नाउ एवरीवन, डिटर्मिनर्स जो आपके हैं दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स जो आपको बोर्ड पे ऑलरेडी दिख रहा होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल्स. सो गाइस, आर्टिकल्स फर्स्ट टॉपिक, अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो आर्टिकल्स हम कर चुके हैं. ए एंड द बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ चुके हैं. हाउ टू यूज देम, वेयर टू यूज देम, राइट. सो डू नॉट हैव टू वरी, आर्टिकल्स ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं. एंड आर्टिकल्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ
डिटर्मिनर्स. आर्टिकल्स भी इसी ग्रुप का एक पार्ट है, बिकॉज यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड दिस. आर्टिकल्स हेल्प अस टू नो वेदर समथिंग इज important or not, right? Whether we are talking about something particular or vague, right? So इस तरह से articles भी determiners का part है. Another type of determiners is demonstrative adjectives. So guys, before इनकी डिटेल में जाने से पहले एक बार मैं आपको सारी टाइप्स बता दूंगी. So demonstrative adjectives is the second type. Then we have quantifiers and then we have possessives. So guys, ये भी आपकी जो आपकी टाइप्स हैं वो भी अलग अलग टाइप्स में डिवाइडेड हैं. बट द थिंग इज, क्या ये सारा आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट? सो गाइस, हम इतना डिटेल में तो नहीं पढ़ सकते हैं, बट येस, आई एम गोइंग टू फोकस ऑन द पार्ट जिस पार्ट से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं. सो गाइस, सबसे पहले आर्टिकल्स आप पढ़ चुके हैं. लेट्स टॉक अबाउट नाउ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, जो बहुत इजी हैं एंड आई एम श्योर आपको ये ऑलरेडी आते होंगे. सो गाइस, लुक एट द बोर्ड. See, first let's understand what are demonstrative adjectives. See, first of all, demonstrative का meaning क्या है? Demonstrate का meaning क्या है? To point out, right? So demonstrative adjectives are those adjectives which help us to point out an object, right? जो किसी object को point out करने में help करते हैं, that are called demonstrative adjectives. So guys, demonstrative adjectives में हमारे पास 4 adjectives आ जाते हैं: this, that, these, those. So guys, अब आपके जो ये 4 adjectives हैं, which are quite simple to do: this, that, these, those. So guys, this, that बेसिकली आपके जो दिस दैट है, ये हमेशा हम यूज करते हैं टू पॉइंट आउट अ सिंगुलर ऑब्जेक्ट. याद रखनी है ये चीज. दिस दैट आर मोस्टली यूज टू पॉइंट आउट अ सिंगुलर ऑब्जेक्ट, राइट? व्हेन समथिंग इज नियर टू मी, राइट, I would call it this. For example, this is a blue marker, right? So guys, ये आ गया this सिंगुलर के लिए. when something is nearer to us, ये, right? that is when something is far away, वो, right? वो, that man is a drunkard, right? so that, right? these, those, they are used for plural objects. ये हम plural subjects के लिए या फिर plural objects के साथ use कर लेते हैं. these, those, right? these markers are better than that ones, right? compare करने के लिए ये वाले, right? these girls do not work hard, right? ये वाली, right? so this is how we use this, that, these, those. I'm sure आपको already इनका usage बिल्कुल clear होगा. So guys, I'm not going to talk more about it, right? This I think you might have understood already. This, that, these, those. This, that singular के लिए, these, those plural के लिए. Alright guys, now let's move towards quantifiers. This is something new for you. So guys, simple meaning में समझेंगे. We would not make it much complicated. So चलिए इस तरह से बात करते हैं. Quantifiers, when you hear this word, what do you understand? Quantifiers, right? If I split it, अगर इस word को मैं split करती हूँ, so what do I get? Quantity, quantifiers, right? So basically, quantifiers are such words that denote quantity of some noun or pronoun, right? So quantifiers are basically those words जो किसी भी noun या pronoun की क्वांटिटी को, कोई चीज कितनी है हमारे पास, नंबर क्या है उनका, राइट? कोई भी ऐसे वर्ड्स जो डिनोट करते हैं ये सब, दैट आर कॉल्ड क्वांटिफायर्स. सो गाइस,
क्वांटिफायर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन्हीं में से कुछ आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो इन्हीं पे हमको फोकस करना है, राइट? ऑफ कोर्स articles are important too, demonstrative adjectives are important too, but yes, mostly we have to focus on our quantifiers because these are easy to use और ये आप लोगों को पहले से भी आते हैं। So we have to focus basically on quantifiers. So now quantifiers में आपका सबसे पहली type that we have is definite. So guys, there are definite adjectives, right? Definite, what do we understand? Basically see all these, they are the types of adjectives, right? Mostly इनमें से जितने भी हैं ये adjectives के ही types हैं, right? और they denote some quantity only, किसी object को modify करने के लिए ही use होते हैं, right? So first let's take definite. Guys, definite which means definite number, right? So those adjectives which talk about definite number of an object, right? They are called definite adjectives और ये कैटेगरी में आ जाते हैं आपके quantifiers के। And the examples are 1, 2, 3, so on, 4, 5, right? Number, जो भी आपको exact number बताते हैं। Coming to next, indefinite. Indefinite, guys, what do we understand from the word? When the quantity of any object is not definite, right? When it is uncertain, right? So when we say some, right, or many, right, not a definite amount occurs in our mind, right? Suppose I say some boys are absent today, right? So now some boys, गाइस, हमारे माइंड में बिल्कुल नहीं आता है ये कितने हो सकते हैं। देयर इज ओनली एन अनसर्टन क्वांटिटी सम। सो इनडेफिनेट्स में क्या क्या आ जाते हैं आपके वर्ड्स? सम, मेनी, मच, इनफ, फ्यू, अ फ्यू, राइट, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, राइट? सो ये सारे आपके आ जाते हैं इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स में, राइट? अगले पे जाते हैं गाइस, डिस्ट्रीब्यूटिव्स। अब आपके जो डिस्ट्रीब्यूटिव्स हैं इनके कुछ रूल्स हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी कर चुके हैं, राइट? कि इनको कौन सा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब फॉलो करता है। बट यस, हियर लुक एट द बोर्ड, वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस टू, ईच, एवरी, ऑल, आइदर, नीदर, ये सारे आपके आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव्स में जो डिवाइड करते हैं, राइट? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आइदर और या नीदर नॉर की अगर हम एग्जाम्पल ले लें, सो यू ऑलरेडी नो दिस, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड करते हैं, राइट? आइदर ही or his mother would attend the parents meeting, right? So in that way आपके डिस्ट्रीब्यूटिव जो हैं वो डिवाइड करते हैं। अगले पे चलते हैं डिफरेंस। इसमें हमारे पास दो डिटर्मिनर्स आ जाते हैं, क्वांटिफायर्स आ जाते हैं, अनदर, अदर, राइट? नेक्स्ट पे जाएंगे कंपैरेटिव, मोर, लेस, फ्यूअर, राइट? सो गाइस, मोस्टली हमें जो फोकस करना है क्वांटिफायर्स में, इंडेफिनेट्स पे और कंपैरेटिव में, ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, राइट? फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड, राइट, दैट कंपैरेटिव्स में आपका मोर, लेस, फ्यूअर आ जाता है। कमिंग टू नेक्स्ट नाउ, possessives. So guys, possessive pronouns आपको पता होंगे already, those pronouns which show ownership, right? जो ownership बताते हैं, right? This thing belongs to whom? कौन सी चीज किसको belong करती है, right? ऐसे सारे pronouns जो ownership बताते हैं that are called possessives, right? और possessive pronouns. So now many examples have been written, right? My, your, his, her, its, and so many are there, right? So these are the examples of your determiners, and basically यही हमारे determiners हैं। इन्हीं को हमें पढ़ना है, इनके usages सीखने हैं, राइट? कैसे इनको यूज किया जाता है,
किसके मीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, राइट? एंड उन्हीं इम्पॉर्टेंट यूजेस को आपको याद रखना है, बिकॉज एग्जाम में आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन द सेम वे. सो नाउ गाइस, लेट्स मूव. So I hope you understood the types. Now guys, see demonstratives you understand already. Articles हम कर चुके हैं. So let's start with definites. Guys important नहीं है and you already know 1 2 3 so on. So इसमें से question आने का कोई मतलब नहीं है. So that is why let's not take much attention, right? So next let's talk about indefinites today. और indefinites में से आज मैं आपका पिक करूंगी few और little, जो एग्जाम में बहुत बार आता है, and then we will move ahead. So guys, आज हम बात करेंगे few और little because they are same in meaning, right? Only their uses vary. And that you need to understand well. How do they vary? Okay. So guys, I'm sure ये दोनों words आपने बहुत बार देखे हैं, few, little, right? And I'm sure आपको confusion भी हुआ होगा that they are both so much same. तो difference कहाँ है, right? Few, it also means less. Little, it also means less. So what is the difference between both? So guys, see, first of all, your assumption is right. Okay, few और little दोनों का meaning same होता है, which means less, right? To lack in something, कोई चीज हमारे पास कम होना, right? Difference क्या है? That few is used for countable nouns. Alright? Few आपका जो है वो countable nouns के साथ use होता है. Few boys, right? Few coins, right? Few men, right? Little is always used with uncountable nouns. So this is the first difference between them. And basically दोनों में बस यही difference है that few is used for countable nouns जिनको हम count कर सकते हैं, right? Little is used for uncountable nouns. Why? क्योंकि हम उसको count नहीं कर सकते हैं. For example, little water, right? Water को आप measure कर सकते हैं but you cannot count it, right? Whereas few is used for something that can be counted. Okay, few coins, right? Few boys, right? So now everyone, few or little का difference is clear, but in exams you can be asked questions related to a few, a little, the few and the little. So guys, understand this now. Few और little का मीनिंग क्या है? To lack in something, किसी चीज में कमी होना. सेम मीनिंग इसका भी आ जाता है, राइट? सो इसको यूज कैसे करेंगे? few और little को, राइट? सो few को यूज करेंगे, राइट? Very okay, let me take some example, right? So few tickets are left, we must buy some now, right? मतलब कम टिकट्स बची हैं, अब हमें खरीदनी चाहिए और, right? So little की बात आ जाती है. There is little tea in my cup, right? मेरे कप में थोड़ी चाय बची है, little, right? When it comes to a few, a little, मीनिंग किस तरह से चेंज हो जाता है गाइस? A little और a few का मीनिंग इस तरह से चेंज हो जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, a few it means जो भी कम बचा है, ठीक है, थोड़ा सा जो भी बचा है, that is a few, right? Which means थोड़ा सा कोई चीज आप उस पर एम्फोसाइज कर रहे हो, उसको इम्पोर्टेंस उस पर स्ट्रेस कर रहे हो कि जो भी है थोड़ा सा है, राइट? ओके, सो अ फ्यू विच मीन्स थोड़ा सा जो भी, राइट? एंड अ लिटिल, इसका भी सेम मीनिंग बन जाता है.
a little, right? So थोड़ा सा, right? So सेम ही मीनिंग है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट द थिंग इज जब हम few और little यूज करते हैं we say कि कुछ थोड़ा कम है हमारे पास, राइट? बट अ फ्यू और अ लिटिल में जो भी थोड़ा है हम उसमें सेटिस्फाइड होते हैं, पॉजिटिवली बात करते हैं कि जो भी है थोड़ा है, राइट? ओके, फॉर एग्जाम्पल ही हैज गॉट अ फ्यू बुक्स, विच मीन्स उसके पास कम बुक्स हैं, यू नो, थोड़ी बुक्स हैं, बट देयर इज समथिंग, राइट? एंड अ लिटिल के लिए भी आपका सेम आ जाता है, ही अर्न्स अ लिटिल, मतलब वो थोड़ा अर्न करता है, कम, ही अर्न्स अ लिटिल, राइट? गाइस, जब हम द फ्यू और द लिटिल पे आ जाते हैं, इसका मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाता है। द फ्यू का मीनिंग क्या आ जाता है, मतलब जो भी थोड़ा बहुत है, राइट? पूरे का पूरा, राइट? ओके, वॉट एवर लिटिल इज देयर, वॉट एवर हाउ एवर फ्यू इट इज, राइट? पूरे का पूरा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, ही गेव मी द फ्यू बुक्स ही हैड, विच मीन्स उसके पास जो भी फ्यू, थोड़ी सी, जितनी भी बुक्स थी, थोड़ी जितनी भी थी, सब दे दी, राइट? ही गेव मी द फ्यू बुक्स, राइट? द से स्ट्रेस बन रहा है, राइट? जितनी भी थी सब दे दिया, राइट? ओके, लेट्स टेक एग्जाम्पल फॉर लिटिल टू. He spent the little money he had. So उसके पास जितने भी पैसे थे उसने सब खर्च कर दिए. He spent the little money he had. So guys, this is the difference between few and little. Few, a few, the few. Let me revise you again. Few और little दोनों का मीनिंग सेम रहता है, to lack in something. And guys, इस पे बहुत फोकस करना है क्योंकि I have this intuition कि इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. So because ये बहुत confused एक concept रहता है, mostly all the students get confused over this concept and they find it difficult to solve such examples. So that's why this becomes really important topic. So guys, few and little दोनों का मीनिंग है कम, राइट? डिफरेंस, few काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है, लिटिल अनकाउंटेबल के साथ, जिनको काउंट नहीं कर सकते हैं, जिनको काउंट कर सकते हैं. अ फ्यू पे जब हम आ जाते हैं, इट मीन्स जो भी हमारे पास थोड़ा सा बचा है हम उस पर स्ट्रेस देते हैं, उस पर एम्फसाइज करते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, ही हैज गॉट अ फ्यू बुक्स, राइट? वी हैव गॉट अ फ्यू पेनीज, राइट? बिल्कुल कम पेनीज है हमारे पास. सो अ लिटिल का भी मीनिंग सेम रहता है, जो भी थोड़ा सा है, ओके? जो भी कम है हम उस पर स्ट्रेस देते हैं. व्हेन इट कम्स टू द लिटिल एंड द फ्यू, द मीनिंग ऑल टुगेदर चेंजेस, राइट? क्या मीनिंग बन जाता है कि जो भी थोड़ा बहुत बचा है, राइट? ही गेव मी द फ्यू बुक्स ही हैड, ही स्पेंट द लिटिल मनी ही हैड, राइट? सो यही आपका डिफरेंस रहता है. एग्जाम में आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, राइट? दे कैन गिव यू फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल डिटर्मिनर्स और मे बी अ फ्यू, लिटिल फ्यू, राइट? कोई फिलअप दे सकते हैं आपको, ऑप्शंस में ये दे सकते हैं. सो गाइज, बिल्कुल ध्यान से करना है एंड आई एम श्योर इफ यू अंडरस्टूड इट जस्ट नाउ, आप लोग बिल्कुल कर पाएंगे. सो दैट्स ऑल for this video guys. In the next video we are going to take other determiners. आपके जो determiners बचे हैं, much more less, right? ये भी आपके important determiners हैं, इनका difference हम solve करेंगे. Plus also we are going to practice little determiners, right? And then we are going to start with your next topic. That's all for this video. I hope you understood everything and I hope you benefit from this video. So guys, keep watching Mindzilla. Thank you so much. And yes, do like, share and subscribe to our channel if you really like the video. And yes, share your comments too. We are always waiting for your comments. Keep watching Mindzilla. We rise by lifting others. Thank you.